Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। I greet all of you also in the name of Jesus Christ. मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, every one of us are so precious to God हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल है, because God is love. क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। God has given to us His word. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। This all the word has been written and given to us in the Bible. बाइबल में ये वचन लिखकर हमें दिया गया है, लिखित रूप में हमें ये वचन दिया गया है। So when we read the Bible तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं and we listen God's word, और आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, we are hearing what God says to us. परमेश्वर हमसे जो कहते हैं उसे हम सुनते हैं। When we hear it, जब हम इसे सुनते हैं we obey it. और जब हम इसकी आज्ञा मानते हैं, We understand it. हम इसे समझ लेते हैं, We believe that one and we take it as it is. It is given by God. हम उस पर विश्वास करते हैं और इसे इस तरह से लेते हैं कि ये परमेश्वर ने हमें दिया In the है। last episode, पिछले एपिसोड में I was talking about Psalm chapter 1. मैं भजन संहिता अध्याय 1 के बारे में बात कर रहा था। And here it says, Blessed is a man who walk not in the counsel of the ungodly people. ये कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ये व्यक्ति तो धन्य है, And do not stand in the midst of the sinners. और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। And he says also, do not sit in the scornful people, in the midst of the scornful और people. न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Then he says, then what? Then और फिर क्या कहता है? meditate in his word of God. जो परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहता है। Day and night you meditate. दिन और रात वो मनन करते In रहता the है। last episode, पिछले एपिसोड में I was talking about God's word that do not walk in the counsel of the ungodly. दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मैं ये कह रहा था। God said. परमेश्वर So ने one कहा। incident I was narrating in the last episode. पिछले एपिसोड में मैं आपको एक कहानी बता रहा था। One lovely girl, एक सुंदर लड़की highly educated, जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, after completion of the education, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद she wants to go to abroad वो विदेश में जाना चाहती थी and do a job there. और वहाँ पर नौकरी करना चाहती She थी। was praying to God, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, but she could not go. पर वो नहीं जा पाई। And after that she met one, she was sad, so she met one of her friend. वो बहुत ही दुखी थी और आखिरकार वो अपनी एक सहेली से मिलती है। She asked her, why you are so sad all the time? You got so much of degrees and so much highly educated and all. और उसने उससे पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, तुमने अच्छी पढ़ाई की है, तुम्हारे पास बहुत सी डिग्रियां हैं, तो भी क्यों इतनी निराश हो, इस तरह से पूछा। Her friend said to her, उसकी सहेली ने उससे कहा, don't worry about it. इसके बारे में चिंता मत करो, In this matter, इस मामले में I go to him many times. मैं उसके पास किसी भी समय जाऊंगी। Hundreds of people come. और बहुत से सैकड़ों लोग आते हैं। So many people's problem has been solved. बहुत से लोगों की समस्याएं हल हो चुकी हैं। I take you also. मैं तुम्हें भी लेकर जाती हूँ। If you are willing, come. Let's go to him. अगर तुम चाहती हो तो तुम आओ, चलो उसके पास में चलते हैं। So she went with her. तो वो अपनी सहेली के साथ में चली गई। When she went into the hall, और जब वो हॉल में गई, hundreds of people sitting there. वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए And थे। he said sitting there saying, "Acha, you want to go to abroad?" और वो वहाँ पर बैठकर कहने लगे कि क्या आप विदेश में जाना चाहते हैं, इस तरह से कहा। I'm sending you for very soon. मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी विदेश भेज दूंगा। That meeting over, they came back. मीटिंग खत्म हो गई, वो वापस आए। When she came, some agents came. और जब वो वापस आई तो फिर कुछ एजेंट्स भी आए। Within 5 days, बस 5 ही she दिनों got a में job in abroad, उन्हें विदेश में नौकरी मिल गई। and she flew to the abroad. और फिर वो हवाई जहाज से विदेश चली And गई। there, this और fellow वहाँ- has taken her to a very big house. वहाँ ये व्यक्ति उसे एक बहुत बड़े घर में लेकर गया, बहुत बड़े घर में। She sat in the drawing hall.
और वो ड्राइंग हॉल में बैठी। A big lady came, owner of the house, एक बड़ी महिला आई जो उस घर की मालकिन and थी, she came and sat with her near the sofa. और वो उनके पास ही के सोफा पर बैठ गई। That man gone. और वो पुरुष He चला said, गया। "This is your place. कहा ये आपकी जगह है Here, this is the place you are going to work. और आप यहाँ पर काम करेगी। ये कहा The job is here only." आपका काम यहीं पर है। Then और फिर she said, the owner of the house asked her, "What is your qualification?" तो उस घर के मालिक ने उनसे पूछा कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। She said, "I have this degree, I have this degree, and this degree, and so many degrees." उन्होंने कहा मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं। Can I see it? कहा क्या मैं इसे देख सकता हूँ? And she shows one by one. और उसने उसे एक एक करके अपनी डिग्रियां She दिखाई। took saw everything very good, very उसने good. सब देखकर कहा कि बहुत You अच्छा, are wise, तुम बुद्धिमान हो, very educated, तुम बहुत पढ़ी लिखी very हो, good, very good. बहुत अच्छी बात है। So she was happy. तो वो बहुत ही seeing the खुश था degrees. सारी डिग्रियों को After देखकर। that, she asked for how many years you have come, how many years of visa you got. और उसके बाद में उसने पूछा तुम्हें कितने साल का She वीसा said- मिला है? She said, "I have about 10 years." उसने कहा मुझे लगभग 10 साल का वीसा Show me मिला the है, visa. मुझे वीसा Oh, दिखाओ। wow, wow, 10 years. So very good. There's no need of taking visa again. वीसा लेकर देखा, वो 10 साल का वीसा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात How है। many years of passport you have? कितने साल का पासपोर्ट तुम्हारा है? Show me that. मुझे वो दिखाइए। She also shown this. उसने वो भी दिखाया। Then और फिर all degrees, everything. You are highly educated. Wow, wow, very good, very good. वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छी बात है। My beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, She took all visa, her passport, and her all other degrees original. It's all been taken in front of her. She burned everything there only. उसने उनकी डिग्री और सब कुछ जो था उसी के सामने उससे ले लिया और उसी के सामने उन सारी चीज़ों को जला दिया। उन सारी डिग्रियों को उसने पूरी तरह से जला दिया, Burned. जला दिया। She has nothing now. अब उसके पास कुछ भी She नहीं था, can't go back. वो वापस नहीं जा सकती No थी, documents. कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। Then she said, "Come with me, I'll show you the job." फिर उसने कहा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम Take her to बताता the हूँ। kitchen. एक किचन में She जाओ shown all the vessels there. और वहाँ पर के सारे बर्तन उससे दिखाए। You clean it now. ये सब अभी तुम साफ When करो you do this, और फिर तुम ये करो, you have to do तुम्हें this. ये You करना होगा, वो she- करना होगा, everything she said. और सब कुछ उसे बता दिया। There itself she was broken. वहीं पर वो पूरी तरह से टूट चुकी That's थी। enough. ये काफी हो Afterwards, गया। she couldn't go anywhere. अब वो कहीं पर नहीं जा सकती थी। While she was cleaning, जब वो सफाई कर रही the first थी, day itself, पहले दिन ही as some of the vessel fell from the hand, जैसे उसके हाथ से कोई बर्तन गिर गया, she heard the voice. उसने आवाज सुनी She came to the kitchen, और वो किचन में आई saw that what happened, what is the sound? और कहा ये आवाज कैसा है? This is fallen down. ये नीचे गिर गया है। Then she said, "Why you have broken this? और उसने पूछा तुमने ये क्यों तोड़ा? How can you do that?" तुम ये कैसे कर सकती हो? The first thing she did was she took the rod, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने लाठी उठाई she put it in the fire, और उसे आग में रखा she put on her shoulder this hand. और जलता हुआ वो उसके कंधे पर यहाँ पर लगा दिया। Her attitude changed. उसका रवैया बदल गया। Not like an ordinary अब person. वो साधारण व्यक्ति के जैसे नहीं रही, She behaved like a something else. वो तो बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार My करने लग गई। beloved, मेरे प्रिय she लोगों, couldn't speak up to morning 4 o'clock. वो तो सुबह 4 बजे तक कुछ भी नहीं बोल First पाई। day till night she was doing only work. पहले दिन से ही देर रात तक वो काम करते जा रही थी। Second day morning दूसरे दिन सुबह he woke her up उसने उसे जगाया by beating her. और उससे You मारा, are sleeping. तुम क्यों सो रही हो? So like that she treated her. इस तरह से उससे व्यवहार किया गया। She understood. वो समझ गई I caught in the wrong place. कि मैं गलत जगह पर फंस गई She was हूँ। crying. और वो बस रोती और रोती रही। No help for her. उसके लिए कोई मदद She नहीं थी। couldn't talk to anybody. वो किसी से बात नहीं कर Because all सकती थी certificates gone. क्योंकि सारे सर्टिफिकेट्स चले गए। Beloved, see the condition of this. अब देखिए यहाँ पर इस बहन की दशा को See the child देखिए, of God. इसकी दशा देखिए। She knows Jesus. वो यीशु को जानती थी। Then, फिर after 1 month, एक महीने के बाद unable to bear, I have no one to talk to. वो सह नहीं पाई, मुझसे बातें करने के लिए कोई नहीं है She couldn't get out of the house. और वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। One day the lady has gone out of the house. एक दिन वो मालकिन उस घर से बाहर चली गई थी She came out of the house. और वो घर से बाहर आई They have a big compound. और उनका बड़ा कंपाउंड था
she could come into the garden, वो तो compound बस out. कंपाउंड तक ही आ सकती थी। He cried and lifted up her hand on the sky and cried to Jesus. और उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और वो यीशु को पुकारने लग गई। She said, "Oh Lord, उसने कहा, हे you प्रभु, knew it that if I come here, you'll have problem. आप जानते थे कि अगर मैं इस जगह पर आऊं तो मुझे समस्या होगी। आपको ये पता था, That's why you did not send me. I didn't answer my prayer. इसलिए आपने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देकर मुझे विदेश में नहीं I भेजा। am sorry. मुझे माफ कीजिए, Please take me out of this place. कृपया मुझे इस जगह से बाहर I निकालिए। can't bear it." मैं इसे सह नहीं At सकती। that time, ऐसे समय a में car came passing through the gates. एक कार गेट से वहां पर आई A man who sat on the car, और एक पुरुष उस कार he में saw बैठे थे। this woman standing and crying through the gate. She could see her. और वो देख सकता था कि ये तो वहां पर गेट के पास में रो रही है। He stopped the car there. तो उसने कार वहीं पर He got रोकी down, और वो नीचे उतरा came to the gates. और फाटक के पास आया He called her. और उसे बुलाया। Suddenly, within 1-2 minutes, she vomited out all her problem. बस अचानक ही उसने 1-2 मिनट में ही अपनी सारी समस्या बता दी Then he went. और फिर वो चला गया। Evening, शाम के after समय reaching there, he took some police. और शाम के समय वो कुछ पुलिस को लेकर आया। Sent the police on this house. पुलिस को ये घर पता They था। rescued her from that house उन्होंने उस घर से उसे बचाकर and निकाला taken to the man's house. और उस पुरुष के घर में वो लेकर गए। That man was an ambassador वो व्यक्ति तो राजदूत थे from India, भारत से and he heard all the story. और उन्होंने ये सारी No कहानी सुनी। certificate, कोई सर्टिफिकेट No नहीं, visa, कोई वीसा no नहीं, passport, कोई पासपोर्ट no नहीं, original कोई certificate. ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं। Then he made an arrangement that she should go back to फिर India. उसने अरेंजमेंट की कि वो भारत देश में वापस जा सके। Her backside and all been burned. उनकी पीठ पर रॉड के कारण पूरे जले हुए से निशान थे। When you see that, so many stripes on her body, उनके पीठ पर ऐसे बहुत से निशान लगे the हुए woman थे did to her. जो स्त्री ने इनके साथ में किया था। She never speaks with a normal stick, but iron bar heated up. Then only that's how she punished her. और वो ऐसे साधारण लाठी से नहीं मारती थी, लोहे की छड़ को गर्म करके फिर इससे दंडित करती थी, उससे इसे Some मारती of थी। God's grace that she was sent to home. और किसी तरह से प्रभु के अनुग्रह से वो अपने घर में भेजी Then she गई understood और तब वो समझ the गई, word of God's counsel. परमेश्वर के वचन की सलाह Very को समझ good. गई। Do not walk in the counsel of the ungodly people. कि दुष्टों की युक्तियों पर न चले, उनकी सलाह पर न चले। If you walk on this counsel, अगर आप इस तरह से चलते हैं it will definitely take you into destruction. तो ये निश्चय आपको विनाश में लेकर जाएगा। That counsel coming from the enemy, ये युक्ति या सलाह तो शत्रु से आती है। that is why इसलिए God has said, परमेश्वर ने do कहा है not walk. उसमें न चलें। Very careful. He said, if anybody give a counsel, अगर कोई आपको सलाह देता है, please go to the word. कृपया वचन में Go जाइए, to the word of God. परमेश्वर के वचन में What जाइए। God says to that. प्रभु परमेश्वर उससे ये कहते हैं, If anything is against God's counsel, अगर कुछ भी परमेश्वर की सलाह के विरुद्ध में है, anything that is not of God's word, जो भी परमेश्वर का वचन नहीं है, please don't walk. तो कृपया करके उसमें आप मत चलिए। If anybody give a counsel, अगर कोई सलाह देता है go to the word of God. तो परमेश्वर के वचन में What जाइए। God say, परमेश्वर क्या कहते हैं, listen to God, परमेश्वर की सुनिए, pray to God, परमेश्वर से प्रार्थना ask the कीजिए, Father, पिता से what पूछिए is this? ये क्या है, Whether to walk or not to walk, क्या इसमें मैं चलूं या नहीं चलूं, whether to go or not to go. मैं इसमें जाऊं या नहीं My जाऊं। beloved, मेरे प्रिय very लोगों, important. बहुत महत्वपूर्ण God है। says, परमेश्वर कहते हैं don't walk on the counsel of the ungodly people. दुष्टों की युक्ति पर न चले, उनकी सलाह पर न चले, इस तरह कहते हैं। Ungodly people means भक्तिहीन या दुष्ट that मतलब people don't know God. ऐसे लोग जो परमेश्वर को They नहीं जानते don't, हैं, they don't believe God. जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते They हैं, don't
They don't even think of God. वो परमेश्वर के बारे में सोचते भी नहीं हैं। They don't have even a thought, yes, there is a God. वो ये विचार भी नहीं करते कि हाँ परमेश्वर हैं। Such people ऐसे can लोग easily understand. आसानी से समझते So हैं not to walk on their counsel. कि उनकी सलाह पर नहीं चलना There are चाहिए। so many things happen in this way. और इस तरह से बहुत कुछ होता है, Even the marriage also. यहाँ तक कि विवाह भी। There so many people come and say, बहुत से लोग आकर कहते हैं, oh, that girl is so good. ओ वो लड़की तो बहुत ही अच्छी They है, have so much of property. उनकी बहुत संपत्ति Her है, father is this, her brother is this, her sister is this, all sort of things they will come and say. उनके पिता ऐसे हैं, उनके भाई ऐसे हैं, उनकी बहन ऐसी है, सारी बातें कहते जाते हैं, ये सब वो बताते जाते हैं। They might have seen 3, 4, 5 girls like that. और देखिए इस तरह से केवल 4-5 लड़कियां हैं, They don't know which one. वो नहीं जानते कि इनमें से किसे चुने, Who will give the counsel? कौन सलाह देगा। That don't go on the counsel of the ungodly people. भक्तिहीन लोगों की सलाह में आप मत जाइए, उनकी युक्तियों God पर न said, चलें। do not walk on the counsel of the ungodly people. आप दुष्ट लोगों की युक्तियों पर न चलें, उनकी सलाह पर आप न चलें। Number 2, नंबर 2, don't stand in the midst of the ungodly sinners. पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। 2 people are fighting. 2 लोग लड़ रहे हैं, They don't have God. उनके पास परमेश्वर नहीं है And they are fighting each other. और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। And don't go and stand in the middle and say, I will make it all peaceful now. उनके बीच में खड़े होकर ये मत कहिए कि मैं इनके बीच में शांति लेकर Don't आऊंगा। go and stand, God says. वहां पर जाकर खड़े मत होइए। So many incidents are there. बहुत से ऐसे हैं, So many people came and they said, okay, I will make peace with them. बहुत से लोगों ने आकर कहा कि ठीक है मैं उनसे शांति करवा दूंगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this man will become the enemy of both the people, both the parties. ये व्यक्ति शायद उन दोनों लोगों का दुश्मन हो सकता है। Many times they will kill this कई man. बार ऐसा होता है कि वो इस मनुष्य को ही मार देते हैं। God says, परमेश्वर कहते don't go हैं, and stand in the midst of the sinners. तुम पापियों के मार्ग में खड़े नहीं रहना, They will kill you. वो आपको मार You देंगे, will have problem. आपकी समस्याएं So होंगी, don't do it. इसलिए ऐसा मत कीजिए। God knows what is to be done. परमेश्वर जानते हैं कि कौन क्या है। It is none of your business to go and stand there and mediate them. देखिए उनके बीच में जाकर आपको खड़े होकर उनके बीच में मेल मिलाप नहीं करवाना है। Then next God said, फिर अगली बात परमेश्वर कहते do हैं not go and sit with the scornful people. कि ठट्टा करने वालों की मंडली में न बैठें। Now these days, so many people gathered together in the places, they sit and gossip. इन दिनों में बहुत से लोग एक साथ जमा होते हैं और बहुत से एक दूसरे के बारे में बोलते चले जाते हैं। If you go and sit in the midst of them, अगर आप जाकर उनके मध्य में बैठते हैं, they may be discussing about your own family, dear people. तो शायद वो आपके खुद के परिवार और प्रिय लोगों के बारे में चर्चा कर रहे This हों। boy may be knowing ये शायद व्यक्ति जानता to होगा whom they are talking. कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। My beloved, is a great sorrowful affair. मेरे दोस्तों, ये निश्चय बहुत ही विचार करने वाली बात होती है। When he come out of that place, जब आप उस जगह से बाहर आते हैं, he had something heard about his own relative or own friends. शायद हो सकता है कि आपने खुद ही अपने रिश्तेदार या फिर अपने मित्रों के बारे में सुना होगा। That will break his mind. ये तो उसके मन को तोड़ That देगा, will break his opinion about that person. ये उस व्यक्ति के बारे में उसका नजरिया बदल देगा Some hatred will come inside. और उसके अंदर कुछ नफरत आ जाएगी After that, they will not go have fellowship with that और man. उसके बाद वो उस व्यक्ति के साथ में कोई संगति नहीं रखेंगे। So much poison they will feed there. देखिए इस तरह से इतना ज्यादा जहर वहाँ पर घोला गया है। What they are talking, वो क्या बात करते हैं, but they don't know this man is very close to this. वो नहीं जानते कि ये आदमी तो उस व्यक्ति के बहुत ही करीबी है, ये उनका करीबी है। Poison has been put into him. अब उसमें जहर घोल दिया गया है। God said, don't go and sit in the midst of them. परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाकर उनमें बैठे नहीं रहना, You will have problem. तुम्हें समस्या होगी, You will be destroyed. तुम नाश हो जाओगे। Very careful. बहुत ही सावधान Very रहिए, careful. बहुत सावधान But रहिए। what you have to do? लेकिन आपको क्या करना What God चाहिए? says? परमेश्वर क्या कहते हैं? But delight in the word of God and meditate it day
and night. लेकिन परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहें और इस पर दिन रात मनन करते चले जाए। वचन पर दिन रात मनन Listen करें। the word again. इस वचन को फिर से सुनिए। Psalm chapter 1, भजन संहिता अध्याय 1 1, 2, 3. वचन 1, 2 और 3। See what he says? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Walk not. वो नहीं चलता है counsel of the ungodly, Okay. nor stands in the path of sinners, Stand in the path of the sin. Stand not. nor sits in the seat of scornful, Sit not. Do not sit in the seat of the scornful. but his delight is in the law of the Lord, But his delight is in the law of God, that is the word of God. and in his law In his law, he meditates he day and night. meditates day and night. You see that? देखिए यहाँ पर वचन ये कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के वचन पर दिन रात वो मनन करते रहता है। You see what God says? Same thing God said in Joshua chapter 1:8. यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने बिल्कुल यही बात तो कही थी। Meditate day and night the word of God. दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना, Then your way will be prosperous. तब तेरे मार्ग सफल होंगे, Then you will have good success. तब तू अच्छी सफलता पाएगा। Here it says, यहाँ पर ये कहता है then, तब ah, यहाँ पर इस तरह से ये कहता है, Psalm chapter 1 to 3, verse 4. he shall be like a tree planted by the rivers of the water, If you do so, you shall be like a tree planted by the riverside. that bring forth its fruit in its season, Bring forth its fruit in its season. whose leaves also shall not The wither, leaves shall not wither. and whatever he does shall prosper. Whatever he does shall prosper. जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। I tell you, when you meditate this word of God, जब इस वचन पर आप मनन करते जाएंगे God will give you the तो counsel. परमेश्वर आपको सलाह देंगे। God will tell you where to go, where to stand, where to sit. परमेश्वर आपको बताएंगे कि कहाँ पर जाए, कहाँ पर खड़े रहें, कहाँ पर बैठे। ये सब प्रभु आपको बताएंगे। When you meditate the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन you करेंगे, will be like a prosperous person, like a tree planted in the आप riverside. वैसे संपन्न हो जाएंगे जैसे कि कोई पेड़ नदी के किनारे लगाया गया हो जो फलता है। Whatever you do shall prosper. और आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न हो जाएगा। You do little, it will prosper. आप थोड़ा सा भी करें तो वो सफल हो You जाएगा। do anything you do, आप जो कुछ भी करें it will prosper. वो संपन्न होते जाएगा। Why? क्यों? You are based on God's word. आप परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं। You are listening God's word. आप परमेश्वर का वचन सुन रहे You are हैं। hearing what God says. परमेश्वर जो कहते हैं उसे आप सुन रहे हैं। This is what will happen. यही तो होगा And you will be prosperous. और आप संपन्न हो You do जाएंगे। anything in your life, अपने जीवन में आप जो भी करेंगे it will prosper. वो संपन्न होते जाएगा। Such a thing God wants to give to you. परमेश्वर आपको ऐसी बात देना चाहते हैं। It is based on His word. ये सब उसके वचन पर आधारित है। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Very important. ये बहुत बहुत Do महत्वपूर्ण है। not compromise with God's word. परमेश्वर के वचन के साथ समझौता मत Listen कीजिए। carefully आप ध्यान से सुनिए, and obey it. उसकी आज्ञा माने Then you will have good success. और तभी आप अच्छी सफलता Then you पाएंगे। will be prosperous. तभी आप संपन्न हो Then जाएंगे। you will have great your body. You will have life and आप health. अच्छा जीवन पाएंगे, आपके जीवन में अच्छे से रहेंगे, You will be blessed. आप आशीषित Ask रहेंगे। the Father. पिता से कहिए, Father, पिता teach me. मुझे सिखाइए। I obey this word. मैं इस वचन की आज्ञा मानता I हूँ। meditate your word. मैं आपके वचन को सुनता हूँ, मैं आपके I वचन hear पर it. मनन करता हूँ, I hear your voice. मैं आपकी आवाज सुनता हूँ। Help me, Father. मेरी मदद कीजिए पिता, Help me, Lord. मेरी मदद कीजिए Teach प्रभु, me. मुझे I'll सिखाइए, obey. मैं आज्ञा मानूंगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, I accept it, Father. मैं इसे स्वीकार करता On हूँ this पिता। day,
जब आप ये My कहेंगे delight will be on the word of God. कि मैं परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहूंगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, it's God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा He है। is the one who will tell you everything. वही तो आपको सब कुछ He is the बताएंगे, one who teach you वो everything. आपको सब कुछ सिखाएंगे। He is Jesus. वो यीशु हैं, He is Jesus. वो यीशु हैं। Jesus is the word of God. यीशु परमेश्वर का वचन है, He is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। May God richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से I आशीष continue दे। again on the word of God. हम परमेश्वर के वचन में फिर से On the जाएंगे। next episode onwards. अगले एपिसोड में हम इसे आगे देखेंगे। Listen attentively. आप ध्यान धर के सुनिए। Take every word from the Bible in your heart. बाइबल के हर एक वचन को अपने हृदय में रखिए, You will be successful. तो आप सफल हो You will जाएंगे। be. You see yourself. You will be blessed, आप देखेंगे कि आप खुद and you आशीषित हो रहे shall be a हैं blessing to many other people. और आप दूसरे बहुत से लोगों के लिए आशीष हो May जाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष We'll दे। pray to God. हम परमेश्वर से Shall प्रार्थना we करेंगे। pray? आइए प्रार्थना Heavenly करते हैं। Father, स्वर्गीय I पिता, want to thank you and praise you for all these multitudes of people, those who are listening this voice. इस आवाज को सुनने वाले इन सभी लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति They करता are हूँ। all your precious children. ये सब आपकी बहुमूल्य संतान हैं। Teach them, Father, इन्हें सिखाइए पिता, your word. अपना वचन Give सिखाइए, them the revelation of your word. आपके वचन का प्रकाशन दीजिए They may love the word. कि ये वचन से प्रेम करें, They may receive your word. कि ये वचन को स्वीकार They may करें delight in your और ये word, आपके वचन में प्रसन्न रहने वाले हो जाएं, so that they will be prosperous. ताकि ये संपन्न हो They will be जाएं, blessed. ये आशीषित हो जाएं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give all glory to you. हम आपको सारी महिमा देते Thank you हैं। for blessing all of them. इन सबको आशीष देने के लिए धन्यवाद। We give you all glory. हम आपको सारी महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I'll continue. हम आगे जारी रखेंगे। Amen. आमीन।